Hello everyone and I welcome you all to Rank Plus. Is I'm audible? चलिए तो आज बेसिकली मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे हम रिलेटिव मोशन के डेटास को देखते हैं, कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम यूज करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्या एक स्पेशल पैटर्न्स रहते हैं उनको मैंने आपको बताया था, और वही पैटर्न्स में यहाँ पर आपको थोड़ा सा और एनहेंस करेंगे। आज क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप जो पीडीएफ है, पीडीएफ के क्वेश्चंस जो हैं वो एक बार कर लेना। गुड इवनिंग पांडे जी। ठीक है, चलिए। तो पांडे, तुमने किए क्वेश्चंस किए जो दे रखे थे? जो मैंने बोला था कि पीडीएफ जो रहेगी उस पीडीएफ में से क्वेश्चंस को कर लेना। कुछ क्वेश्चंस मुझे कट करने पड़ गए थे क्योंकि पीडीएफ बहुत भारी हो गई थी, मतलब इतनी भारी हो गई थी कि हम उस पीडीएफ को उठा ही नहीं पा रहे थे मतलब यहाँ से अपलोड ही नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो पीडीएफ डीएसए नहीं, इसी पीडीएफ के क्वेश्चन छोड़ के गया था। पीडीएफ डाउनलोड करी होगी ना, क्लास में जो पढ़ाया था उसकी पीडीएफ जो थी वो डाउनलोड करी होगी, नहीं करी थी? चलिए कोई नहीं, आज की क्लास में दो काम हमें करने हैं। एक करना है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव मोशन दो जगह पढ़ेंगे। 1D में मैं करवा रहा हूँ, फिर 2D में भी पढ़ेंगे कि 2D में किस तरीके से हमें काम करना है, कैसे हमें डेटा दिख रहा है। इक्वेशंस ऑफ मोशन में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें कराया था? अच्छा, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में मैंने आपको बोला था कि हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सॉल्विंग 1D मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का। और इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने आपको बोला था कि आपके पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, है ना। 5 वेरिएबल्स मैंने आपको बताए थे कि हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन में 5 वेरिएबल्स होते हैं। 5 वेरिएबल्स। अब ये जो 5 वेरिएबल्स आपके पास हैं इसको आप लिख सकते थे यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन a, टाइम t। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। इनके नंबर्स भी आप डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सारे आपके पास हैं। आपको मैंने कहा था कि कोई भी इक्वेशन अगर आपको यूज करनी हो तो आपके पास इंस्टाग्राम पे फॉलो किए हो तुम या टेलीग्राम पे फॉलो करे हो? एक ही आईडी हमने रख रखी है। अरे ये क्या हुआ? पीछे चले गए, कहाँ चला गया? आगे चैट रूम, ठीक है। चलो अब इधर देखो, मैंने यहां पर कहा कि ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स यहां पे रहेंगे। इक्वेशंस मैंने आपको बोली थी कि 5 वेरिएबल्स टोटल होते हैं, और आपके पास 3 इक्वेशंस यहां पर होती है। 3 इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो 3 इक्वेशंस आपके पास है। सबसे पहली हमारे पास v माइनस ऑफ u इज इक्वल्स टू 80। सेकेंड, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एंड तीसरी आपके पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास थी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास, फॉलो पे फॉलो बैक दीजिएगा, हाँ 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 बिल्कुल। अब हमारे पास फोर्थ, फोर्थ की अगर मैं बात करूं कि फोर्थ में हमारे पास क्या है, तो फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ हमारे पास रहती है nth, nth सेकंड पर। nth सेकंड अगर हमारे पास है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हमारे पास रहता है। तो इसकी अगर हम बात करें एस nth की, तो एस nth आपके पास होता है u प्लस a/2 2n-1, u प्लस a/2 2n-1, ये हमारे पास इक्वेशन रहेगी। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशंस है जिनको यूज करके हमने काम किए थे। और मैंने आपको बोला था कि हमारे पास बेसिकली
कैसे कैसे टाइप्स के रहेंगे, पैटर्न्स की मैंने बात करी थी। तो मैंने आपको बोला था कि एक पैटर्न हमारे पास, मैंने आपको पैटर्न 1 करवाया था कि अगर हम चीजों को ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या आप चीजें वहां पे निकाल सकते हैं। तो पहला पैटर्न 1 मैंने आपको बोला था, लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं। तो पैटर्न 1 मैंने आपको बोला था कि अगर हम किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप वाला, तो टाइम ऑफ फॉल हमारे पास क्या था, √2h/g। और वेलोसिटी जिससे ये हिट कर रहा था वो हमारे पास क्या थी, √2gh। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। फिर आगे आते हैं। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही थी, तो आपके पास आ रही थी u²/2g। और इधर की तरफ अगर हम बात करेंगे टोटल टाइम कितना लिया था, तो टोटल टाइम लिया था 2u/g। आगे आ जाते हैं। आगे आइए, फिर मैंने आपको बोला था कि हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को। एंड हिस्ट्री रिपीट वाला आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने बोला था कि हिस्ट्री रिपीट करेगी। स्टार्टिंग में डेटा आपके पास ज्यादा रहेगा, इसके बाद धीरे धीरे आपके पास डेटा जो है वो यहाँ पे हमारे पास कम होता रहेगा, है ना। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। सामने भी अगर हम देखें कितना ये डिस्टेंस कवर किया है, तो आपके पास सामने भी ऐसा रहेगा। आगे आते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, इसको हटा देते हैं। ओके, ये रहा, इसको करिए जल्दी से। एक एक मिनट दूंगा मैं बस आपको। क्वेश्चंस करेंगे फिर रिलेटिव पर आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हमने कम किए थे, क्वेश्चंस के बिना कुछ हो नहीं पाता है। कैसे अप्रोच करनी है वो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। एकांशी क्लास में आज आई है, एकांशी, एकांशी क्लास में नहीं है। 2 दिन इतना गैप होने के बाद क्लास होती है। एंड आई थिंक कि तुम्हें इतना तो क्रेज होना चाहिए कि ठीक है मनोज सर की क्लास है, आज क्लास में जाना है। जल्दी सॉल्व करिए। 1 मिनट अब मैंने आपको दिए हैं, 9 सेकेंड्स। इतनी जल्दी निकल जाता है यार 1 मिनट। शुरू हुआ और शुरू होते ही खत्म हो गया। चलिए देखिए, यहां पर दे रखा है कि पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक गिविंग एन डी एक्सेलरेशन ऑफ दिस मच टू द स्कूटर, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। आप यहाँ पर क्वेश्चन को जब देख रहे हैं तो क्वेश्चन में ना आपको दो डेटा दिखेंगे, दो नंबर्स दिख रहे हैं, एक ये दिखा एक ही दिखा। भाई डेटा देखना है ना सीधा का सीधा, आपको बाकी कहानी से क्या मतलब है। तो आप देखेंगे यार 3 डेटा तो होने चाहिए थे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करने के लिए। बट इसमें कहानी छिपी पड़ी है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बोल रहा है हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। बिफोर स्टॉपिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास, हम ऐसा कह सकते हैं कि जब वो स्टॉप होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 43.2 किलोमीटर पर आवर अगर आपको दे रखी है, तो आपको पता है कि इसी को आप ऐसा कर सकते हैं 43.2 इंटू 5/18 कर सकते हैं। और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 921.6। ठीक है, अभी कट हो जाएगा क्या, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6। अब भी कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2.4 × 5 आ गया। 12, 12 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो यू आया आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड।
यहीं लिख देते हैं। और एक्सेलरेशन जो है आपके पास बेसिकली वो नेगेटिव में है, तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन आ गई। टू फाइंड, असली में आपको क्या चीज निकालनी है यहाँ पे? आपको निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, एस निकालना है। कितना आपके पास रहा? कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लगा दूं, v² माइनस ऑफ u² इज इक्वल्स टू 2as। ये इक्वेशन अगर मैंने लगा दी, मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो आ रही है। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है कि हमारे पास क्या है, जीरो आ रही है, तो ये तो जीरो हो गया। आपके पास आएगा -(u²), यानी कि 12 × 12 इज इक्वल्स टू -(2 × 6), और s माइनस माइनस कट हुआ, आपके पास ये आएगा 2, 6 टू 12, 12 12 कट कर दो, s इज इक्वल टू 12 मीटर आ जाएगा। अरे पांडे जी, इतना टाइम क्यों लगा रहे थे? इस क्वेश्चन में तो वैसे ही आंसर हमारा आ रहा था। कॉपी पेन लेके बैठे हो, नहीं बैठे हो? क्या ये बात समझ में आई? 12 आंसर आ गया। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15th क्वेश्चन एचसीवी का। और एचसीवी मैंने तुम्हें कहा था सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करिए क्या? मतलब मैंने ये कहा था वैसे कि एचसीवी सॉल्व करना है, इसमें से डाउट पूछेंगे, और क्लास में हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन ये भी है, 1 मिनट यहाँ पे टाइम लगाइए, पढ़िए। मैं 1 मिनट इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आप, हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको 1 मिनट में दे रहा हूं, वो डिले रहता है थोड़ा सा, ठीक है, डिले रहता है, तो मैं पहले करवा देता हूँ, फिर वो तुम्हारे पास पहुंचता है। वो कम से कम 20 सेकंड या 30 सेकंड का डिले है मेरे ख्याल से ऐप पर, और जो मैं बोल रहा हूँ वहां पे। तो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है आपके पास एच सी वर्मा का। आपको एच सी वर्मा पूरी सॉल्व करनी है। जेईई का एग्जाम अगर निकालना है तो एच सी वर्मा मतलब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन से मैक्सिमम आपका आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करिए। 1 मिनट है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, समझ लीजिए, बाकी तो मैं यहाँ पे करवा ही दूंगा। समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को। सॉल्व करना तो अपने आप में अलग चीज है, बट अगर समझ भी लिया आपने कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो वो भी एक अलग मजा देता है कि ठीक है, समझ में आ गया। 1 मिनट आपका खत्म हो गया। 1 मिनट खत्म होने के बाद यहाँ पर हम आते हैं, और यही चीज हमें निकालनी है। तो दे रखा है, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर हाफ अ मिनट। द brakes are then applied and train comes to rest in 1 minute. Find the total distance moved by the train, the maximum speed attained by the train, and the position of the train at half the maximum speed, कि हमारे पास कितनी यहाँ पर वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक ट्रेन है जो स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। ये हमारे पास ट्रेन है, और ट्रेन यहाँ पे चल रही है।
अरे वाह यार, ड्राइंग तो बढ़िया बना दी मैंने। हमारे पास ऐसी ट्रेन है, लग रही है ना ट्रेन। ये तो बहुत बढ़िया बना दी यार, पहली बार बनाई है मैंने ऐसी। चलिए, लग रही है ट्रेन। तो हमारे पास ये ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रही है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रेन की है, और वो दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0, क्योंकि यहां पर देखिए चीजें एक एक इंपॉर्टेंट है। बोला है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है? u0 है। ये तो क्वेश्चन से ही समझना है आपको कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अगर दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि u आपके पास 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। एंड मूव्स कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, जो आपके पास दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी देर तक चला? टाइम आपके पास रहा हाफ मिनट, यानी कि टाइम स्टार्टिंग में आपको बोला हाफ मिनट, हाफ मिनट को मैं मान के चलूंगा 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक ट्रेन क्या करी? एक्सेलरेट करी। उसके बाद इसने ब्रेक अप्लाई करे, तो 30 सेकेंड तक ये एक्सेलरेट करी, स्पीड इंक्रीज होगी। तो जब तक ये एक्सेलरेट करेगी, इसकी एक स्पीड आ जाएगी, फाइनल स्पीड। कितनी स्पीड होगी भाई? फाइनल स्पीड की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपके पास क्या होती है? u+80 होती है। तो मैं इसे कह सकता हूँ, ये मेरे पास 80 स्पीड आ जाएगी। तो फाइनल स्पीड को मैं कह सकता हूँ 2 × 3 × 6 60 मीटर पर सेकेंड। समझे? 60 मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड आ जाएगी। ये आपके पास स्पीड आ गई, और यहां से ही ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है आपके पास। ट्रेन जब यहां पर है, बोले द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। अब इसके बाद डी एक्सेलरेशन होना स्टार्ट हो गया ट्रेन का। ट्रेन का पतन स्टार्ट हो गया, डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ट्रेन जो है डी एक्सेलरेट कर रही है। टाइम आपको दे रखा है कि कितनी देर तक डी एक्सेलरेट करेगी, 1 मिनट तक, यानी कि 60 सेकेंड्स तक। और रेस्ट पर आ गई है, यानी कि यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 आपके पास आ गई है। इसे v1 मान लीजिए, इसे v2 मान लीजिए, फाइनली आपके पास 0 पर ही आ गई। अब आपसे पूछा है द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, एंड द पोजीशन ऑफ द ट्रेन। देखिए, मैक्सिमम अगर हमसे पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, तो मैक्सिमम स्पीड तो यही है, वी मैक्स तो यही है हमारे पास, मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि इसके बाद तो ब्रेक अप्लाई हो गए। मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, बी पार्ट। क्या पांडे जी समझ में आया ये क्वेश्चन? कैसे चल रहा है कि हमारे पास एक ट्रेन है, थोड़े टाइम के लिए एक्सलेट करती है, फिर ब्रेक लगाती है, फिर डिएक्सलेट करती है। लाइफ भी ऐसे चलती है। बाइक अगर कभी चलाई है तो बाइक हमारे पास कैसे रहती है? बाइक को स्टार्ट किया, चलाई, एक्सलेट दिया, फिर उसके बाद ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रुक भी जाती है, यही होता है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में वो एक्सलेट करी, कितनी मैक्सिमम स्पीड गई, उसके बाद तो स्पीड क्या होगी? रिड्यूस होगी। आपके पास रिड्यूस जो है वो इतनी देर में हमारे पास हो गई। ठीक है, यहां से एक्सेलरेशन निकाल लो। मतलब इस सिनेरियो में मैं कह रहा हूं कि आपको यहां से एक्सेलरेशन निकाल लो। उसके लिए इसको मान लो कि ये u आपके पास हो गया, और एक्सेलरेशन आपके पास क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है v - u/t। फाइनली आपको चीजें पता लगी कि आपके पास v तो 0 हो गया है, तो आप कहेंगे -60 डिवाइड बाय टाइम की अगर बात करेंगे तो 60, यानी कि हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो है ये डी एक्सेलरेशन हमारे पास हो रहा है। तो एक तो एक्सेलरेशन आपको दे रखी थी a1, a2 आपको पता लगा जो आपके पास है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और डिस्टेंस की हमसे बात कर रहा है कि डिस्टेंस आपके पास कितना रहेगा। तो S1 पहले वाले के लिए निकाल लीजिए, डिस्टेंस कितना है? तो ut+12 AT² है, तो इसको आप लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ एरिया मतलब ये एक्सेलरेशन 1 और t², तो आपके पास आएगा हाफ इंटू 2। टी स्क्वायर जो है 30 × 30,
तो ये कट हो जाएगा, आपके पास S1 की वैल्यू आ जाएगी, S1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 900। S1 आपके पास आ गया 900 मीटर। एकांशी का था कल ये डाउट SCV का, तो उसने मतलब भागी गई थी वो, नहीं तो कल करवाते इसको। तो मैंने कहा कि आज SCV को ही क्वेश्चंस जो हैं इसी को करवाते हैं ताकि सबका ही फायदा हो जाए। ठीक है, आज भी वो नहीं आई है, मे बी लास्ट में लाइव क्लास में नहीं आई तो उसमें देखेगी, ऑफलाइन में नहीं आई ना, एकांशी नहीं है, इज नॉट देयर। चलिए वैभव जी, आपको ये पता लगा कि हमारे पास क्या है, तो एक डिस्टेंस हमने S1 निकाला। अब इसमें भी निकालना पड़ेगा भाई, इसमें S1 अगर निकालेंगे तो आपको निकालना पड़ेगा V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS2, V2 का स्क्वायर U2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से निकाल लीजिए। सिक्सटी इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2, 6 18, 0 मीटर S2। ये आपके पास आया 270, आपके पास टोटल हो जाएगा। मतलब मेरे से अगर पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब ए पार्ट में पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, S1 प्लस S2 होगा, और ये आपके पास आ गया 2700 मीटर, मतलब आप बोल सकते हैं 2.7 किलोमीटर। ठीक, बड़ी जल्दी चली गई ट्रेन। एंड द पोजीशन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। अब इसमें जो बच्चा है ना, उसको कंफ्यूजन पता है कहां पर आती है, हाफ दी स्पीड में। तो हाफ दी स्पीड वाले का काम अगर मैं बताऊं कि कैसे हमारे पास चल रहा है, तो हाफ स्पीड देखिए आपके पास 2 बार अटेंड होगी। हाफ स्पीड जो है ना आपके पास 2 बार अटेंड होगी, क्योंकि ट्रेन जो है वो 60 पर आई है, 60 से फिर 0 पर गई है, ध्यान से देखना, तो मैंने थोड़ा सा और छोटा कर दिया। भाई ट्रेन का आप एक बार स्पीड का ग्राफ अगर समझेंगे तो आपके पास कैसा रहेगा, स्पीड का ग्राफ अगर मैं ट्रेन का बनाना चाहूँ कि एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है, तो आपके पास उसकी स्पीड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। स्पीड धीरे धीरे क्या है, बढ़ रही है हमारे पास, तो इस तरीके से बढ़ी स्पीड, फिर उसकी स्पीड कम हो रही है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास देखिए वो कैसे पहुंच रही है, आप उसी को देख लीजिए। ग्राफ तो मैं अभी जब करवाऊंगा जिस दिन उस दिन करा दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि ग्राफ आपके पास 0 से 60 तक पहुंची, 60 मैक्सिमम है, और उसके बाद फिर क्या है, दोबारा से 0 तक पहुंची। मतलब जब वो स्टार्ट हुआ 0 पर था, जब एंड हुआ 0 पर है। तो आपके पास मिड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देख रहा है हाफ द मैक्सिमम स्पीड, तो अगर इसकी स्पीड 30 यहां पर भी होगी और 30 यहां पर भी होगी, भाई हाफ स्पीड आपके पास इसकी इस साइड भी होगी और इस साइड भी होगी। इस साइड भी 30 मीटर पर सेकेंड आएगा, इस साइड भी 30 मीटर पर सेकेंड आएगा, और आपको वही लोकेशन निकालनी है कि वो लोकेशन आपके पास कहां पर है। ठीक है, तो पहले वाले के लिए मतलब फर्स्ट हाफ के लिए, इसके लिए अगर मैं निकालूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इस जगह तो भाई बहुत मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि v आपके पास u, मतलब इसके लिए अगर मैं केस लेना चाहूं तो मैं ऐसा ले सकता हूं कि u मेरे पास 0 है, v मेरे पास 30 है, और एक्सेलरेशन हमारे पास 2 है। अगर s की हम बात करेंगे कि s को निकालना है, तो सबसे पहले तो टाइम निकाल लो कि टाइम कितना आएगा, v माइनस यू इक्वल्स टू 80। टाइम निकाल लीजिए पहले कि इतनी वेलोसिटी अटेन करने के लिए टाइम कितना लगेगा। तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू टी बाई ए, 30/2 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड में ये यहाँ पे हमारे पास पहुंच जाएगा।
और अब s की वैल्यू डाल दीजिए हाफ AT², आपके पास वैल्यू निकल जाएगी। अरे समझे कि नहीं समझे? आपके पास यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए हाफ AT², तो आपके पास वैल्यू निकल जाएगी। ए आपके पास 2 है तो वो कट हो जाएगा, T² यानी 15 का स्क्वायर करना है, तो 15 का स्क्वायर 225 रहता है, यानी कि 225 मीटर पर आपके पास इस 225 मीटर जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो आपके पास है। बहुत लंबा हो गया। कहाँ लंबा हो गया? क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो गया ये। अबे कैसी बातें कर रहे हो, पूरा फोकस बना के रखो। इतना बढ़िया यहाँ पर ये डायग्राम मैंने बनाया है, इतना प्यारा सा डायग्राम, और तुम कह रहे हो कि समझ में आ रहा है ये। हमारे पास पहला ये वाला पार्ट रहा, मैं दोबारा समझा दूंगा। अब दूसरे वाले पे हम बात करें कि हमारे पास कहाँ से नहीं समझ में आया, ये वाला बताओ पहले, पहले कहाँ से नहीं समझ में आया, क्योंकि फिर दोबारा फिर पूरा बताना पड़ेगा तुम्हें। कहाँ से नहीं समझ में आया? भाई स्टार्टिंग में ये बोला था कि हमारे पास एक ट्रेन है, वो स्टार्ट हो रही है, और फिर हमसे पोजीशंस की बात कर रहा था कि पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। अब दूसरे वाली पोजीशन की अगर बात करेगा तो देखिए, आपके पास पहले आपको पता लगेगा कि 900 मीटर तो वो ट्रेवल कर चुका है, और फिर यहां से यहां तक आपके पास 60 से, मतलब ये मान लीजिए कि 60 आपके पास 60 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी आपके पास 30 मीटर पर सेकंड है। इसके लिए निकाल लीजिए एक्सेलरेशन, आपके पास यहाँ पे जो है वो -1 आ रही है, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पहले इसका भी टाइम निकाल लीजिए कि कितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। तो ये टाइम आपके पास लग जाएगा V - U, यानी कि 30 तो 30 सेकंड लग जाएगा, 30 सेकंड्स। तो 30 सेकंड्स में फिर डिस्टेंस निकाल लीजिए आपके पास की 30 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। यहाँ पे S2, मतलब ये S की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये पोजीशन दे देगा आपको। ये पोजीशन ध्यान रखना कि ये वाली जो पोजीशन आपके पास आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की आएगी, इसमें आपको ये 900 मीटर और ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसमें +900 और कर देना, तो आपके पास आंसर मैच हो जाएगा। एक बार सोचो समझो। और कहाँ से नहीं आ रहा है ये मुझे बताओ। 2 मिनट का मैं तुम्हें ब्रेक भी दे देता हूँ, 2 मिनट का एक ब्रेक भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सोच लो एक बार, समझ लो कहाँ से क्या नहीं आ रहा, कहाँ रखें इसे। मैंने पूरा का पूरा करवा दिया है, एक बार दिमाग लगाओ। अभी पांडे जी, आया आंसर? कहाँ गया आंसर? आया? मैच किया? अब कहाँ से नहीं समझ में आया ये पूछो। कहाँ से नहीं समझ में आया ये पूछो भाई। हमारे पास क्या हो रहा था, हमारे पास एक ट्रेन थी, एक ट्रेन को स्टार्ट किया, तो एक ट्रेन स्टार्ट हुई, और स्टार्ट होके उसको क्या किया, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलाया, मतलब पहले स्पीड बढ़ाई और फिर घटाई। देखिए यहां से पहले हमने क्या किया, उसकी उसको स्टार्ट किया, तो स्टार्ट किया तो हमने स्पीड को बढ़ाया यानी कि एक्सेलरेट किया, और एक्सेलरेट करने के बाद फिर क्या किया, उसे डी एक्सेलरेट किया। ये तो काम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे भी ये बताया कि पहले एक्सेलरेट किया फिर डी एक्सेलरेट हमने किया।
एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का ही काम यहाँ पे चल रहा है। अब ये वाले पार्ट में अगर ये वाला पार्ट समझ में आ गया कि हमने क्या किया, पहले एक्सेलरेशन, मतलब हर सबको ये देखो कि 3 डेटा तुम्हारे पास आ जाना चाहिए। पहले की एक्सेलरेशन थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम दे रखा था, तो यहां से मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी या फिर एस की वैल्यू कितनी आएगी। मैंने फॉर्मूला लगाया, हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू आ गई हमारे पास 900 मीटर, यानी 900 मीटर तक पहुंच जाएगा ये यहां तक। इसके बाद इसकी स्पीड निकालनी थी, तो स्पीड हमारे पास क्या आएगी, v इज इक्वल टू 80, यही मैक्सिमम स्पीड है। इसके बाद ये डीएक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, डीएक्सेलरेट स्टार्ट किया और 30 सेकंड तक ये डीएक्सेलरेट कर रहा है। इसकी मैंने एक्सेलरेशन निकाली v माइनस यू, क्योंकि अब यहाँ पे इसकी स्पीड हो चुकी है 60 ट्रेन की। अब जो स्पीड है यहाँ पर इस पॉइंट पर जो स्पीड है वो 60 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर ट्रेन यहाँ पे 60 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और यहाँ पे अल्टीमेटली आते आते ट्रेन की जो स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे 60 थी, यहाँ पे 0 आपके पास हो गई है। अब ये डीएक्सेलरेट यहाँ पर कर रहा है, तो अब क्या करना है आपको, टाइम यहाँ पे दे दिया, वेलोसिटी आपके पास 0 आ रही है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, -1 हमने एक्सेलरेशन निकाल ली। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाएंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टोटल डिस्टेंस आ गया 2.7 किलोमीटर। अब हमें ये निकालना है कि हमारे पास थर्ड पार्ट नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, पार्ट बोलो, राइट साइड वाइट साइड नहीं, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट। ए पार्ट समझ में आया, क्या किया, ए पार्ट में डिस्टेंस निकालना था, कितना डिस्टेंस हमारे पास रहा। बी पार्ट में, बी पार्ट जो हमारे पास है उसमें क्या करना है, उसमें हमें यहां पर मैक्सिमम स्पीड निकाली थी, तो मैक्सिमम स्पीड हमारे पास ही आ गई। थर्ड पार्ट में हमें पोजीशन निकालनी है जहां पर हमारे पास जो स्पीड है वो हाफ हो। तो हाफ स्पीड क्या है, 2 बार है ट्रेन की, ट्रेन की हाफ स्पीड जो है वो 2 बार आ रही है, तो वही काम हमने यहां पर कर दिया। आप बताओ, जल्दी बताओ। 2 बार आएगी ट्रेन की स्पीड हाफ, निकाली लें। चलो निकाल ही लेते हैं। ये हमारे पास आया, तो अब इसकी वैल्यू रखनी है, तो आपके पास आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो 30 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू s। 900 माइनस 3600 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू s। 600 माइनस करोगे तो 3000 आएगा, 300 और माइनस करोगे तो 2700 आएगा। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ जाएगी 2700 डिवाइड बाय 2, यानी कि 1350, 1350 आ जाएगी। ठीक है, और ये 1350 आपके पास आई है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालनी है तो 1350 900 मीटर पहले ट्रेवल कर चुका है, ये तो यहां से यहां तक की आ रही है। एक मिनट, फिर हमने इस वैल्यू को गलत निकाला क्या, इसलिए 1800 हमारे पास 27 60 से 30 के बीच में 1350। अच्छा सही तो है, तो ये हमारे पास रहेगा 1350 प्लस 900, तो ये आ जाएगा 50 9 10 11 12, तो ये आ जाएगा 2। तो हमारे पास ये आज वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास मतलब जो है वो 2.25 किलोमीटर आप कह सकते हैं कि 2.25 किलोमीटर पर, और 225 मीटर पर हमारे पास जो है वो सेम, मतलब उसकी जो स्पीड होगी वो हमारे पास क्या होगी,
हाफ होगी। ठीक है, ये तो लोकेशन हमें निकालनी थी, तो थर्ड पार्ट के लिए मैंने ये वाला पार्ट किया है। सी पार्ट के लिए, सी पार्ट के लिए अगर मुझे पोजीशन निकालनी थी तो उसके लिए ये काम है। ठीक है, पोजीशन जब हमारे पास पोजीशन व्हेन स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड, ये पार्ट है। समझ में आया पांडे जी? तीनों पार्ट समझ में आ गए कैसे काम कर रहे हैं? एकांशी, अगर इसे लाइव बाद में तुम रिकॉर्डेड अगर देखोगे तो तुम्हारे लिए ही ये करवाया है एचसी वर्मा के क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कि यहां से ये चीजें क्लियर है। आगे आते हैं, आगे आइए, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, बोला है कि बुलेट traveling with a speed of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 second time taken during the retardation। आपके पास पूछ रहा है, आपको डेटा देखना है कि डेटा कहां से आपके पास है। ठीक है, कम्स मतलब ये डेटा आपको दिखेगा। देखिए सबसे पहले डेटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आपको जो चीजें दे रखी है उनको देखो, और फिर क्या उसमें से निकालना है उसको देखो। तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्या चीज हमारे पास है। अब बुलेट ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ दिस मच, यानी कि यू हमारे पास दे दिया 16 मीटर पर सेकेंड, v हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 0.4 मीटर ये हमारे पास है। ठीक है, और आपको टाइम टाइम टेकन निकालना है कि टाइम आपके पास कितना लगेगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या करें टाइम निकालने के लिए? भाई टाइम कैसे निकाल सकते हो आप? टाइम 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 टाइम, तीन डेटा आपके पास आ गए गिवन। टाइम आपको फाइंड करना है, यूवी सेट हमारे पास होता है, टाइम टी हमारे पास रह गया। तो कैसे आप कौन सी इक्वेशन को यूज कर लेंगे? v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। इसमें देखिए कि a आपके पास नहीं है, t आपके पास नहीं है। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी टाइम नहीं है आपके पास। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। आपको दिख रहा है कि जिस जिस इक्वेशन में टाइम आता है, आपको यहां से दिख रहा है कि जिस जिस इक्वेशन में टाइम आता है उस इक्वेशन में ए भी जरूर आता है। और ए अगर आपके पास आ रहा है तो ए आपके पास यहां पर आ रहा है, तो एक्सेलरेशन आपके पास गिवन नहीं है, यानी कि आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। तो इसको अगर मैं यूज करता हूं यहां से, तो हम एक्सेलरेशन यहां से निकाल सकते हैं कि 16 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 0.4 इज इक्वल्स टू, हमारे पास ए आ जाएगा। समझ में आया? तो हमारे पास ए इज इक्वल्स टू 16 इंटू 16 डिवाइड बाय 0.8, इसको कट करो, जीरो यहाँ पर लेके आओ, और 8 बन जा 8, 8 टू जा 16, 20, 16 टू जा 320, 32, 320, 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। कितनी ज्यादा है? और जब ये एक्सेलरेशन आपके पास आ गई है, ये एक्सेलरेशन आपके पास आ गई, अब किसी में भी पुट कर दो। अब तो भाई पहले वाले में पुट कर दो, अब यूज कर लो v माइनस यू इक्वल्स टू 80। तो आपको पता है ये तो जीरो हो गया है, माइनस में ही आएगी ये। तो ये आपको पता लगा कि आपके पास आएगा 16 डिवाइड बाय 320 इज इक्वल्स टू टी। तो 1/20 आपके पास वैल्यू आ गई है ना। 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हैं, 0.05 सेकेंड आ जाएगा आपके पास। 0.05 सेकेंड से क्या है आपके पास वैल्यू आ गई है। एक्सेलरेशन निकाल के v इज इक्वल टू यू प्लस 80, बिल्कुल यही करना था। समझ में आई बात? क्वेश्चंस मतलब देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि इस तरीके से करना है। बाकी कैलकुलेशन अगर पता लग गया कि इस तरीके से करना है, जब आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, असाइनमेंट सॉल्व करने, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो कि पता लग गया है। जिस क्वेश्चन में लगे यार इसमें तो पता ही नहीं लग रहा, उसमें फाइट करो कि इसमें पता ही नहीं लग रहा है। ठीक है, 0.1/2 नहीं आएगा वैभव, 1/20 आया है। 1/20 हमारे पास आया तो 0.05 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जल्दी आइए इस क्वेश्चन में देखिए। इस क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है कि बुलेट गोइंग विद स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ कंक्रीट वॉल, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दे रखा है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बिल्कुल सेम वैसा ही है। फाइंड दी डी एक्सेलरेशन कितनी आपके पास हो रही है। अब देखिए यहां से गिवन अगर आपको निकालना है तो गिवन आप आसानी से निकाल सकते हैं कि गिवन आपके पास क्या रहेगा भाई, यू दे रखा है 350 मीटर पर सेकेंड, आपको वी बोल दिया कि 0 मीटर पर सेकेंड क्योंकि रेस्ट पर आ गया, आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया 5 × 10⁻², ये आपके पास आ गया। आपको वी स्क्वायर माइनस यूज कर लीजिए यूजिंग इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s कर देंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बताइए आगे बढ़ें। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, मतलब ये कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहां पर इस क्वेश्चन में, एक रोड है हमारे पास, हमारे पास एक गाड़ी है, एक रोड हमारे पास है और हमारे पास गाड़ी है, ड्राइवर टेक्स, इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है थोड़ा सा ढीला है, जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो थोड़ा सा ढीला है, 0.2 सेकेंड लेता है अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज द नीड फॉर इट। मान लेते हैं कि यहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, एक बच्चा खेलता हुआ सामने क्या है गाड़ी के आ गया, ड्राइवर जो है वो सोचता रहेगा 0.2 सेकेंड तक, तो सोचता रहेगा, ये इसका रिएक्शन टाइम है, इसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। भाई इंस्टेंटली तो तुरंत काम कुछ भी नहीं होता, आपको मैंने कुछ काम दिया, आपको मैंने कुछ काम दिया कि ये काम आपको करना है, तो आप भी पहले सोचेंगे अच्छा ठीक है, या मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अभी भी आपका रिएक्शन टाइम ही है। मैंने आपको कुछ बोला, आपको समझ में आया। कई सारे जोक्स होते हैं, है ना, जोक्स होते हैं जो जैसे कोई उल्टा सीधा जोक मार दिया डबल मीनिंग वाला है, तो बंदा सोचते रह जाता है यार क्या बोल गया ये, तो वो रिएक्शन टाइम है, किसी को जल्दी समझ में आ गया, किसी को लेट समझ में आ गया, है ना, ऐसा ही। तो हमारे सामने अगर कोई गाड़ी अगर चला रहा है, कोई सामने अगर कोई पर्सन आ गया, तो इस ड्राइवर को भी क्या लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। बट इस रिएक्शन टाइम में होगा क्या भाई, टाइम तो निकलता ही रहेगा हमारे पास, जितनी भी वेलोसिटी से गाड़ी चल रही होती है। जैसे गाड़ी अगर हमारे पास ये चल रही है इस क्वेश्चन में, ही इज ड्राइविंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, अगर ये 54 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है, तो 54 किलोमीटर पर आवर को आप 5/18 अगर लिखेंगे, तो आपका मतलब यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है। ठीक है, 18 थ्री जो आपके पास जो होता है वो 54 होता है, तो आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसने क्या करा, ब्रेक लगाए, और ब्रेक लगाने के बाद एक एक्सेलरेशन यहाँ पे डी एक्सेलरेशन जो है वो कर दी, और वो आपके पास है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बाद में स्टार्ट होगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक। तो आपके पास कितना डिस्टेंस ये कार ट्रेवल कर लेगी, यही चीज आपको वहां पे फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाने के लिए डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, एक्सेजरेट कर देते हैं थोड़ा सा, एक्सेजरेट यानी कि बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। तो ये बच्चा यहाँ आ गया, इसकी मुंडी निकल जाएगी, हिल रहा है रोड पे एक तो। मैं तो कई बार है ना जब बाइक वाइक चलाता हूँ, कोई सामने जानबूझ के, ऐसे कई लोग रहते हैं ऐसे रोड पार कर रहे होते हैं, देखते ही नहीं है कि बाइक आ रही है, मतलब कोई स्कूटर आ रहा है, गाड़ी आ रही है, किसी को देखते ही नहीं है, मतलब उन्हें पता है कि यार हम पार करेंगे तो कोई अपना दूसरी बार बंदा देखो, मैं बिल्कुल पास से निकाल के जाता हूँ, क्योंकि भाई ग्रीन लाइट मतलब थी तो उन्हें रोड पार नहीं करनी चाहिए थी, देखना चाहिए था। कई लोग ऐसे ले आते हैं, तो बिल्कुल सामने से लेके जाता हूँ कि पता लगे, अगली बार बंदा सोचेगा कि जाना है कि नहीं जाना है। अब देखिए रिएक्शन टाइम आपके पास चल रहा है, इस रिएक्शन टाइम में जब तक ये सोचता रहेगा, ये इसका रिएक्शन टाइम हुआ, इतने टाइम में इसने सोचा, और सोचा तो गाड़ी ने ट्रेवल तो कर लिया, भाई गाड़ी तो ट्रेवल करेगी, गाड़ी ट्रेवल क्यों नहीं करेगी, जितनी देर ये सोच रहा है इतनी देर तो गाड़ी तो ट्रेवल करेगी ना। अब गाड़ी कितना ट्रेवल कर लेगी ये बताइए आप,
भाई गाड़ी हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो आप कहेंगे सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो हमारे पास एक गाड़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, और 0.02 सेकेंड का उसका 0.20 से पॉइंट, हाँ 0.2 आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो रिएक्शन टाइम है। यानी कि आप इसे लिख देंगे 15 × 2 = 30, 3 मीटर। आपके पास आ गया 3 मीटर। 3 मीटर डिस्टेंस ये गाड़ी जो है वो ट्रेवल कर लेगी। मतलब 3 मीटर तो गाड़ी चल ही लेगी, कुछ भी हो जाए, 3 मीटर तो चल ली। रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी गाड़ी वो रहेगा 3 मीटर। और 3 मीटर के बाद डी एक्सेलरेशन होना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसके बाद आप कहेंगे कि ठीक है अब u इज इक्वल्स टू है 15 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल स्पीड यहां पर आपके पास जो होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो अब आपके पास जो s निकलेगा वो उस s के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे v² माइनस ऑफ u² डिवाइड बाई 2a, और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12, 3 4 से 12, 4 से नहीं कट करते ना, 3 से कट करते हैं। 75/4, 75/4 आपके पास आ गया, ठीक है मीटर। इसको भी डिवाइड कर लो, 75 4, 4 × 1 = 4, 3 और 5, 8 4 × 32, 3 आपके पास आया। पॉइंट यहाँ पे रख रहे हैं, तो 7 4 × 28, 5 तो आपके पास 18.75 तो ये आ गया, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं ये 18.75 आ गया। और इसके अलावा ये 3 मीटर आपके पास आ गया, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी, मतलब हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो टोटल डिस्टेंस जो आपके पास होगा वो आपके पास होगा d1 प्लस s। तो d1 आपके पास 3 है, और s आपके पास 18.75 है, तो आपके पास 8 21.75 मीटर ये आपके पास आ जाएगा। तो 21.75 मीटर जो है वो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। क्या बात समझ में आई वैभव पांडे? मतलब अगर ये 21 मीटर के दायरे में लड़का हुआ तो बच जाएगा, अगर ये 21 से अंदर आ गया, 21.75 से अगर अंदर आ गया तो गया ये। जल्दी बताओ क्या ये बात समझ में आई? कैसे काम कर रहे हैं हम यहाँ पे? पांडे जी जल्दी जल्दी बोलो, डिले है थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि हमारा नेट वेट कहीं ना चला गया हो, कहीं आवाज नहीं जा रही हो, तो हमें फिर मल्टीपल जगह चेक करना पड़ता है। आई थिंक ये क्लियर है। यस, चलिए ये बात अगर क्लियर है तो फिर हम आगे आते हैं। ये बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और आगे देखिए फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है। ये 20th क्वेश्चन है एचसीबी का। मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन अब तुम अपने आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन अब होमवर्क है, ये क्वेश्चन अब होमवर्क है, ये अब तुम सेल्फ कर सकते हो खुद। सेम क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं। आपके पास यहाँ पे कार मॉडल दे रखे हैं, कार मॉडल में अलग अलग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रहती है भाई। एक हमारे पास
आप देखिए गाड़ी जितनी भारी रहेगी, डिले मतलब कि जैसे कि यहाँ से जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ और जो आपके पास ऐप तक पहुंच रहे हैं, या वैसे आप जब वेब से देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले रहता है ना, कुछ सेकंड्स का डिले होता है। जैसे ये रिएक्शन टाइम है यहाँ पर, वहां पे भी आप मान सकते हैं कि ये रिएक्शन टाइम है टेक्नोलॉजी का। तो ड्राइवर इनटू रिएक्शन टाइम की अगर हम बात करें तो 0.2 सेकंड रहता है इस वाले केस में। यहाँ पे एक ड्राइवर वाई हमारे पास है पॉइंट। आप ये बताइए कि एक्स और वाई में बढ़िया ड्राइवर कौन सा होगा? आप मुझे पहले से ही बता दीजिए कि एक्स और वाई में बढ़िया ड्राइवर कौन सा है रिएक्शन टाइम के बेसिस पर। कौन सा बढ़िया ड्राइवर है? हैवी ड्राइवर। भाई हैवी ड्राइवर निकला है ये तो। पांडे। अमन यादव। टाइम पे आया करो यार, जल्दी बताइए। आपके पास रिएक्शन टाइम जिसका कम है वो आपके पास क्या है? बढ़िया है, बढ़िया ड्राइवर है। आगे आते हैं, चलिए ये शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन, इसको कराता हूं मैं अब। इसको देखिए, ये बोल रहा है कि एक पुलिस जीप है इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक। देखिए मोटर बाइक पे ही जो होते हैं वो बदमाश लोग जाते हैं, इसलिए मैंने अपने पर्सनैलिटी को देख के मैंने बाइक ही यूज करता हूं मैं, है गाड़ी यूज करता ही नहीं हूं। तो अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक, द मोटर बाइक क्रॉसेस अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो मोटर बाइक है वो 72 किलोमीटर पर आवर पे टर्न लेती है। द जीप फॉलोज इट एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। जीप जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर पे उसको फॉलो करती है। क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर देन द बाइक, एज्यूमिंग दैट दे ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच विद द बाइक? कैसे आपके पास वो कैच कर लेगी? तो इस पूरे सिनेरियो को बनाने के लिए मैं कुछ डायग्राम्स का हेल्प लूंगा। पुलिस की जीप, जीप ऐसे नहीं होती। पुलिस की जीप कुछ ऐसे चल रही है हमारे पास, ठीक है। तो पुलिस वाला चेस कर रहा है कल्प्रिट को, लग रही है ना जीप, जिप्सी। तो पुलिस वाले की जिप्सी हमारे पास ऐसे जा रही है, और यहाँ पे हमारे पास एक बाइक वाले ने टर्न ले लिया। हमारे पास यहाँ पे बाइक वाला जा रहा है। आपको बोला है अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट ऑन अ मोटर बाइक, द मोटर बाइक क्रॉसेस द टर्निंग। मोटर बाइक की जो स्पीड दे रखी है वी बाइक आपको दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर।
72 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4 से चला जाएगा। तो ये 4 से चला जाएगा तो 5×4 = 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ पर स्पीड दे रखी है मोटर बाइक की। और जो पुलिस वाला है जिप्सी, वेलोसिटी ऑफ पुलिस जो है ये आपके पास है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब हमारे पास है कि 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ पर दे रखा है। तो ये इधर की तरफ जा रहा है, जीप फॉलोज इट एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकंड लेटर देन द बाइक। तो 10 सेकंड का डिफरेंस है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक में टाइम का जो डिफरेंस है वो 10 सेकंड का है। 10 सेकंड का अगर डिफरेंस है उसके बाद ये पहुंचा, तो आप मुझे बताइए कि 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। भाई 10 सेकंड का हमारे पास है ना, कि 10 सेकंड में हमारे पास ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, बताइए वे बोलो। कि 10 सेकंड हमारे पास टाइम दे दिया कि 10 सेकंड के बाद ये मुड़ेगा, और 10 सेकंड में ये जो भाई साहब हैं ये तो रुकने नहीं वाले, ये तो चीता बना हुआ है। बोला है कि जी फॉलोज इट एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकंड्स लेटर देन दी बाइक। तो बाइक वाला तो चला गया, तो बाइक वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा टर्निंग के बाद, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया होगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि वीबी इंटू टाइम। और ये इसके पास रहेगा 200 मीटर, तो 200 मीटर तो ये ट्रेवल कर चुका है, ठीक है। अब ये 200 मीटर ट्रेवल कर चुका है, यानी कि जो बाइक है आपके पास जब ये वापस यहां पर आएगा तो ये 200 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, मतलब ये यहां पे पहुंच गया। क्या मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, थोड़ा सा छोटा करते हैं। और ये जो डायग्राम है, अगली बार क्या हो रहा है कि आपके पास ये जो बाइक वाला है ना, बाइक वाला नीचे पहुंच जाएगा, मतलब ये जो बाइक वाला आपके पास है, बाइक वाला आपके पास नीचे पहुंच जाएगा, समझिए यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि बाइक वाला आपके पास नीचे पहुंच गया। तो बाइक वाला आपके पास ये यहाँ पे बाइक वाला यहाँ पर आ गया, और बाइक वाला जब यहाँ पर आया तो आपके पास ये क्या है, 200 मीटर है। और ये जो आपके पास है इसको आगे भेज दीजिए। ये आपके पास आगे आ जाएगा। तो जब ये इधर की तरफ आ गया, ये 200 मीटर आपके पास है, तो आपको मतलब जो स्पीड रहेगी, रिलेटिव स्पीड यहां पे यूज करेंगे। देखिए अगर मुझे चीज को पकड़ना है, ये आगे भाग रही है बाइक जो है, ये आगे की तरफ भाग रही है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड से। बाइक जो है आगे की तरफ भाग रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और पीछे की तरफ जिप्सी यहां पर आ जाएगी। जब जिप्सी यहां पर आएगी तो जाएगी 25 मीटर की पर सेकंड से। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो रिलेटिव स्पीड रहेगी वो कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड आएगी। डिफरेंस निकालते हैं, मतलब ये अगर आगे चल रहा है, ये अगर आगे चल रहा है 20 से, ये पीछे आ रहा है 25 से, तो बेसिकली डिस्टेंस कितनी जल्दी जल्दी ट्रेवल होगा, 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल होगा। अब कितना टाइम लगेगा आपको, कितना टाइम लगेगा, मतलब ये डिस्टेंस को कवर करना है, तो टाइम टू कैच की अगर मैं बात करूं कि कितना टाइम आपको कैच करने में लग जाएगा, तो आपको लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस 200, स्पीड 5, है ना। तो आपके पास इसको कट करिए, 5×4 = 20, 40, तो 40 सेकंड आपको लग जाएंगे। मतलब ये जो पुलिस वाला है इसको 40 सेकंड लग जाएंगे इसको पकड़ने में। चोर को 40 सेकंड के बाद ये पकड़ पाएगा, और चोर को 40 सेकंड के बाद अगर पकड़ पाएगा, तो यानी कि पुलिस वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। क्योंकि पूछा है हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग, टर्निंग से पूछा है। विल दी जीप कैच अप द बाइक, तो आपके पास देखिए 40 सेकंड के बाद वो पकड़ पा रही है।
समझ रहे हैं? मतलब यहां तक तो पहुंच गया था 200 मीटर, ये इतना आगे पहुंच गया। जब ये जीप यहां पर पहुंची तो 200 मीटर ये आगे चल रहा था, तो जीप को अब 40 सेकंड लग गए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जीप, डिस्टेंस ट्रेवल बाय जीप जो आपके पास रहेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। 25 इंटू 40, 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग ये से पकड़ पाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। जल्दी बताइए, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? वैभव पांडे जी, क्वेश्चन समझ में आया कैसे चल रहा है? यहां पे मैंने एक चीज का यूज कर लिया, रिलेटिव, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। बोलिए, क्या चीजें क्लियर हुई, कैसे चल रहे हैं? अब यहां पे रिलेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव का कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं कि रिलेटिव हमारे पास क्या रहता है जब हमारे पास ऑब्जर्वर मूविंग हो। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? रिलेटिव स्पीड हमें तब जरूरत पड़ती है जब हमारे पास व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग। नॉर्मली भी निकाल सकते हैं, बट ऑब्जर्वर जब मूव होता है तो हमारे पास इसकी जरूरत पड़ती है। तो जब हम यहाँ पे निकालते हैं कि v12 अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है v1 माइनस v2, यानी वेलोसिटी ऑफ वन विद रेफरेंस टू टू, वेलोसिटी ऑफ वन विद रेफरेंस टू टू। यहां से समझ में नहीं आया होगा, बट ये वो चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है। अब इसके बाद मैं समझाता हूं कि क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं। हमने माना कि हमारे पास एक सिंपल सी एक रोड है, ठीक है? एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स भी नहीं लेते, 100 मीटर ले लेते हैं। 100 मीटर डिस्टेंस है। ये 2 मीटर पर सेकंड से चलता है, ये 3 मीटर पर सेकंड से चलता है। दस मीटर का ही डिस्टेंस ले लिया, ठीक है? कब कब रिलेटिव लगाना पड़ता है वही बता रहा हूं मैं। अब मैंने ये बोला कि मेरे पास स्पीड जो होती है, एक्चुअली स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, यही तो होती है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी क्या होती है, तो आप बोलते हैं सर वेलोसिटी तो हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। बट ये आप किसी एक ऑब्जेक्ट की बोलते हैं, ये आप किसी एक ऑब्जेक्ट की बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की क्या है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास ये वाला पर्सन इधर की तरफ जा रहा है, ये वाला पर्सन इधर की तरफ जा रहा है,
और मैं बोलूं कि इस ये वाला पर्सन अगर इसकी तरफ देख रहा हो तो क्या रहेगा, तो आप कहेंगे ठीक है, थोड़ी देर के बाद, 1 सेकंड के बाद मुझे बताना कहां होगा। भाई 1 सेकंड के बाद ये वाला जो पर्सन है ये ट्रेवल कर लेगा 2 मीटर, 1 सेकंड के बाद। और एक ही सेकंड में ये वाला पर्सन जो ट्रेवल करेगा, ये वाला पर्सन ट्रेवल कर लेगा 3 मीटर। 1 सेकंड में करेगा कि नहीं करेगा? अब आप बताएंगे मुझे कितना डिस्टेंस बच जाएगा। पहले अगर 10 मीटर हमारे पास था तो अब कितना बच जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर पहले 10 मीटर था डिस्टेंस तो अब कितना बच जाएगा? अब 5 मीटर बच जाएगा। अब अगली बार मैं बोलूं कि अब क्या होगा, अब नेक्स्ट 1 सेकंड में क्या होगा, फिर ये 2 मीटर चलेगा, फिर ये 2 मीटर चला, ये 2 मीटर चला, और ये दूसरे वाला क्या है, ये हमारे पास 3 मीटर चला। ये 3 मीटर और ये 2 मीटर, तो हमारे पास ये क्या हुआ, ये 5 मीटर, मतलब ये दो, मैं ये कह रहा हूं कि 2 सेकंड में ये मिल जाएंगे। आपने देखा कि 2 सेकंड में ये मिल गए। तो अब ये दोनों 2 सेकंड में मिले तो भैया कैसे मिल गए? आपने ये जो डिस्टेंस था 10 मीटर का, इसका मतलब कि दोनों ने मिलके मिलके काम किया ना। कल टेस्ट है, हाँ कल टेस्ट होगा आपका, कल टेस्ट है, ये परसों टेस्ट है, परसों होगा ना टेस्ट तो, परसों है टेस्ट, मैंने दे दिया है, काफी अच्छा टेस्ट है, देना बढ़िया तरीके से। अब मैंने कहा कि अगर हमारे पास ये ऐसे चल रहे हैं तो अब इसने क्या किया, इस तरीके से मीट कर गया, तो अब क्या वेलोसिटी रही इनकी? तो अगर मैं निकालना चाहता हूं कि वेलोसिटी ए की बी के हिसाब से, ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से कितनी है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास होती है वी ए माइनस ऑफ वी बी। बट अब ध्यान से देखेंगे, भाई ये जो वेलोसिटी टर्म हमारे पास होती है ना, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो वेलोसिटी टर्म है तो हमारे पास क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर अगर क्वांटिटी हमारे पास है तो हम ये कह सकते हैं, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानेंगे, दूसरे को नेगेटिव मानेंगे। तो अगर ये मेरे पास इस तरफ जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन को हम मान के चलेंगे कि पॉजिटिव है, तो इस वाली डायरेक्शन को, यानी कि वी ए को, वी ए अगर इधर जा रहा है तो मैं मान के चलूंगा कि +2 मीटर पर सेकेंड है, और बी अगर इधर आ रहा है, इसको हटा देते हैं, बी अगर इस तरफ आ रहा है तो इसको मान के चलेंगे कि मेरे पास ये -3 मीटर पर सेकेंड है। अब आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 माइनस माइनस ऑफ 3, तो आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, वी ए बी। ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब अगर ये वाली चीज पहले समझ में आई, फिर मैं 2-3 एग्जांपल और देता हूँ। यहीं पे लिख देता हूँ। अगर चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो वी ए बी आपके पास होगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, और अगर ये अपोजिट में जा रही हो,
अगर ये अपोजिट में जा रही हो तो वी ए भी आपके पास होगा, वी ए प्लस। अपोजिट में आपके पास चीजें ऐड हो जाती हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो चीजें क्या हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपको नोट करके चलनी है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, 1 मिनट में आपको देता हूँ, क्वेश्चन पढ़िए समझिए और फिर ट्राई करिए। रिलेटिव पे ही है, 1 मिनट रुकिए। सैटरडे को है या संडे, 1 मिनट टीम से पूछ लो आप, मुझे पता नहीं है कब है, मैंने सिर्फ बना के दे दिया टेस्ट। जब शेड्यूल किया होगा तब कर दिया होगा, रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास तुम्हारा कि ये रिजल्ट रहा है। 26 सेकंड रह गए हैं। डन। देखिए, कार ट्रेवलिंग एट 60 kilometer per hour overtakes another car traveling at 42 kilometer per hour, assuming each car to be 5 meter long. Find the time taken during the overtake and the total road taken used by the car. ये हमारे पास कार है, और ये कार जो है, दो कारें हैं, एक कार और बनानी पड़ेगी। दूसरी कार को दूसरे कलर से लेते हैं। कॉपी कर लें। तो इस वाले पे कॉपी नहीं होगा। कार, इसको ए कार मान लेते हैं, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। एक दूसरी कार आपके पास है, भी ये 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, और दोनों कारें जो हैं वो 52 मीटर लॉन्ग है, मतलब 5 मीटर, 5 मीटर की ये और 5 मीटर की। टाइम टेकन ड्यूरिंग दी ओवरटेक, कि ओवरटेक करने में कितना टाइम हमारे पास लगेगा। ठीक है भाई, ओवरटेक की अगर मैं बात करूं तो ओवरटेक पता है कहां से स्टार्ट होता है, जब ये गाड़ी, पीछे वाली गाड़ी इसके यहाँ पे आएगी, जब ये गाड़ी यहाँ पे पहुंच जाएगी ना, यहाँ पे इधर आ जाएगी,
मतलब इस गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा जो है बिल्कुल यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ से ओवरटेक स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ओवरटेक। ओवरटेक करना का टाइम यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। और ओवरटेक पता है एंड कहाँ पर होगा? एंड यहाँ पर होगा जब ये गाड़ी जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे एंड हो गया ओवरटेक का। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंड कहाँ से हुआ, ये समझ में आया? चैप्टर बता दीजिएगा। अरे चैप्टर तो वही है तुम्हारा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस हुआ था अभी। और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, तो ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के हैं जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो हमारे पास एंड ओवरटेक यहाँ पर हुआ। तो अब आप देखिए कि यहां से यहां तक जाने में इस गाड़ी ने कितना ट्रेवल कर लिया। इस गाड़ी ने यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना ट्रेवल किया होगा? 5 मीटर प्लस 5 मीटर, 10 मीटर ट्रेवल कर लिया इसने। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया इसने? 10 मीटर। तो टाइम, अरे समझ रहे हो कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे गया, तो ये कितना डिस्टेंस? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ओवरटेकिंग। डिस्टेंस ट्रेवल इन ओवरटेकिंग। और स्पीड की अगर बात करेंगे तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकालनी है। तो स्पीड देखिए आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 18 किलोमीटर पर आवर आएगा। और 18 किलोमीटर पर आवर अगर आपके पास आ रहा है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास कट जाएगा। तो आपके पास स्पीड आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड आपके पास आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। और 5 मीटर पर सेकेंड अगर आपके पास स्पीड आ गई, तो टाइम आपको निकालना है। तो टाइम आपके पास क्या आएगा? टाइम आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपके पास 10 और स्पीड आपके पास 5, 2 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड लगेंगे उस बंदे को ओवरटेक करने में। 2 सेकेंड लगेंगे उसको ओवरटेक करने में। हाँ, 2 चैप्टर हैं भाई। 2 चैप्टर इसलिए दिए हैं कि रिवीजन, मतलब आप ये समझ के रखिए कि जेई की आप अगर तैयारी कर रहे हैं, नीट की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टाइम तो चाहिए ना। मतलब ये सारी की सारी चीजें रिवाइज करके रखनी है। काजल सैनी, अरे अभी तो यहां पर पढ़ो। अब आइए बिल्कुल लास्ट में आई हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन यहां पर पढ़िए। 23 क्वेश्चन में क्या है, बोला है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अगर ऊपर की तरफ हमने फेंक दिया बॉल को, ये तो आसान क्वेश्चन है कि ऊपर की तरफ हमने क्या किया, बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया। यू जो है हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड है। आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट कितनी यहां पे रेज हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। मेरा नाम मनोज कुमार, नाम तो सुना ही होगा। तो यू हमने 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। सबसे पहली चीज आपके पास बोली है कि हाइट, आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो एच आपके पास क्या होता है? एच आपके पास होता है U² बाई 2G। तो यू जो है आप वैल्यू डालिए 50 × 50 डिवाइड बाई 2 × 10। ये आपके पास कटेगा, ये आ गया 25। 25 × 5, 25×4, 125 आ गया। 125 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट बोला स्पीड, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट टी अप की बात कर रहा है, तो वो आएगा U/G। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में ऊपर पहुंच जाएगा। हर चीज, स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। तो हाफ दी मैक्सिमम हाइट पे स्पीड पूछ रहा है कि कितनी आपके पास हो जाएगी। तो अगर आपको इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अब आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना लेना पड़ेगा। एस की अगर हम बात करेंगे, एस आपके पास हो जाएगा H/2, यानी कि 62.5। ठीक है, 62.5 हो गया। यू जो है आपके पास दे रखा है, यू 50 मीटर पर सेकेंड। और टाइम तो नहीं, टाइम नहीं दे रखा हमें। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपके पास है -10 मीटर पर सेकेंड।
हिंदी मीडियम की काजल सैनी, जो हिंदी मीडियम में क्लास होती है वो सौरभ सर लेते हैं। आपने शायद एनरोलमेंट यहाँ पर जो किया है वो इंग्लिश में शायद कर दिया होगा। तो हिंदी में एनरोलमेंट जो है वो टीम से कह के करवा दो कि हिंदी मीडियम की क्लासेस आपको अटेंड करनी है, तो वो शेड्यूल मिल जाएगा आपको। ठीक है, सेम ही शेड्यूल है मेरे ख्याल से, या तो टीटीएस होगा या एमडब्ल्यूएफ होगा। मेरे को ये पता नहीं है कि सौरभ सर कब क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो वो एक बार टीम से 9116 300 नंबर है, उस पर एक बार बात कर लेना। ठीक, चलिए। अब यहां पर आपके पास ये चीजें आ गई हैं। अब ये अगर चीजें आपके पास आ गई तो अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है स्पीड एट हाफ, यानी कि v कितना होगा जब ये आपके पास है, तो आपको फाइंड करना है v। टू फाइंड है v। अरे निकल जाएगा v। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as अगर आप यूज करेंगे, इक्वेशन अगर ये वाली यूज करेंगे, तो आपके पास यहां से अपने आप निकल जाएगा कि v की वैल्यू कितनी आएगी। समझ में आई बात? निकल जाएगा पांडे जी। यहां से इसको यूज कर लेना, यहां से आपके पास जो है वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चलिए। तो यहां तक ही काम करते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके होमवर्क, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके होमवर्क एचसीवी जो है वो 32 क्वेश्चन तक आप कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर सकते हैं। आज एक होमवर्क है, सॉल्व कर लेना कंप्लीट एनसीईआरटी। सॉल्व करिए कंप्लीट एनसीईआरटी एंड सॉल्व करिए कंप्लीट एचसी वर्मा अप टू क्वेश्चन नंबर 31। 31 तक क्वेश्चन नंबर आप एचसी वर्मा को सॉल्व कर लीजिए और एनसीईआरटी को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ के ऊपर काम करेंगे। तो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ग्राफ में आप ये समझ के रखेंगे कि आपको बना दूंगा मैं चीता और आपके सामने हर कोई हो जाएगा फीका। क्योंकि ग्राफ में मैं जो अप्रोच बताऊंगा वो अप्रोच आपकी हर क्वेश्चन में लगेगी। कहीं पर भी कोई भी ग्राफ आएगा आपका, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे फिजिक्स का हो, आपको नेक्स्ट क्लास के बाद सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना एंड ट्राई टू फॉलो बैक। अरे मैं अभी चलाता हूँ, अभी मेरे को एक मैं आज कुछ मैंने सोचा था नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो भी डालता हूँ, फिर मैं तुम्हें फॉलो बैक करता हूँ। ठीक है, चलिए अपने दोस्तों को भी बोल देना फॉलो बैक।